वेलकम टू वालिफी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को कुछ सवाल लेकर आए हैं जो इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलो तो देखते हैं। देखो मेरी हेडलाइन ये है कि ऐसे सवालों को मात्र 2 सेकंड में हल करें। कैसे करें आइए समझने का प्रयास करते हैं। बस आप एक बार समझ जाएं। आप ऐसे सवालों को देखते ही देखते मात्र 2 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। बस एक बार समझ जाएं, फिर अपने आप से स्वयं सवालों का प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आपका आंसर परफेक्ट रूप से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो देखेंगे सबसे पहले ऐसे सवालों को कि 9 हमारा कितनी बार है, 999 कितनी बार है, एक हो गया। 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। ये 999 हमारा कितनी बार है, 6 बार है। तो लिख लेंगे 999 999 कितनी बार है, 6 बार। अब इसका हमने गुणा कर दिया। ध्यान से देखो, बस कंसेप्ट कोई रटने वाली चीज नहीं है। कंसेप्ट यदि आप समझ जाएंगे तो कोई भी ऐसी सवाल आप 2 सेकंड के मात्र अंदर लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। आप प्लस करेंगे। देखो ये फ्रैक्शन जब आधार ये समान होता है, जब ये आधार यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 7 7 7 7, जब आधार समान होता है अंश आपस में जुड़ जाते हैं। जब आधार समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। देखो 1 3 6, देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। कितना हो गया, 21। 21 बटा के 7। देखो हमारा जब ये आधार समान था तो हमने ये जो अंश में था ये अंक 6 5 4 3 2 1 इसको आपस में ऐड करे हैं तो 21 आया है। अब देखो 7 तिलिके 21, 7 तिलिके 21। देखो इस या तो इसका इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो, या तो इसको आसान बनाने के लिए देखो कितना है 19 9999 गुणे 6 प्लस 3। इसे कैसे सॉल्व करें, और इसे हमने आसान बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो बताओ 999 को हमने 1000 में से -1 घटा देंगे और गुणे 6 प्लस 3। तो बताओ 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 आ जाएगा। अब देखो 6 का गुणा इसमें कर दो, 6000 माइनस 6 प्लस 3 कितना आएगा, 6000 -3। अब इसको आप घटा देंगे 5 9 9 7। आपका ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। देखो या तो आप 999 में 6 का गुणा करके प्लस 3 जोड़ देंगे, या तो नहीं इसको आसान बनाना है तो इसको 1000 में से -1 कर देंगे तो 999 मिलेगा। उसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6000 -6 प्लस 3। जब -6 में से 3 जाएगा तो -3। अब इसमें से यह घट जाएगा तो कितना बचा, घटे 7 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9, फिर 5, ये 9 है। तो 5997 ये आपका करेक्ट आंसर है। यदि आप ऐसे सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो आप केवल मात्र 2 सेकंड में लगा सकते हैं। आप लोग को हमने समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस, मतलब समझाने के लिए सब किया है, नहीं तो बस देखते ही देखते मैं डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करता और जोड़ देता। चलिए आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, इस यहाँ पर 3 9 लिया है, यहीं पर 2 9 लेगा तो आप 2 9 वाला पेयर बना के आप कर सकते हैं। चलिए अब इससे अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवालों कैसे लगाते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5। एक कितनी बार है, 5। देखो यहाँ 1 5 बार है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 बार आया है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1। देखो एक की संख्या 1 बार, एक की संख्या 2 3 3 बार आया है, 4 4 बार आया है, 3 एक की संख्या 4 बार, एक की संख्या 5 बार।
तो अब इसे कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 + 1 डबल डबल 3 डबल, एक की संख्या 3 बार, एक की संख्या 4 बार है, ये एक की संख्या 4 1 5 बार। अब देखो अब इसे कैसे जोड़ा जाता है, प्लस पहले इनको जोड़ लो, देखो कितना है 5, 5 लिख देंगे, कितना है 4, 4 लिख देंगे, कितना है 3, 3 लिख देंगे, कितना है 2, 2 1, तो 2 1 12 12 345, मतलब 12 34 5 आएगा। जब आप इतना जोड़ेंगे तो 12 345 आएगा। अब देखो अब जोड़ते हैं फ्रैक्शन, एक आधा और आधा एक हो गया, फिर ये आधा आधा एक हो गया, एक हो गया, तो एक + 1 2 बच गया एक। तो देखो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 12 3 4 7। अब इसको जब देखो जब एक एक कितना हो बार हो, एक की संख्या 20 बार हो, तो आप एक से लगाकर 20 तक का डिजिट लिख देंगे, आपका वही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया 1 2 3 4 5 एक में लिख दिया, हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। अब फ्रैक्शन देखेंगे, जब बताया है कि आधार समान होता है तो अंश की वैल्यू जुड़ती है, मैं जोड़ लो, आधा आधा प्लस आधा एक, आधा प्लस आधा एक, जब दोनों को मिलाएंगे 2, इसमें हमने 2 को ऐड कर दिया, तो मिलाकर इतना 1237। अब यह एक फालतू बच गया है, तब देखो बस इसको इसी प्रकार इसके सामने लिख देंगे, आपका करेक्ट आंसर, आपका यही आंसर, आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि जो वैल्यू मतलब जो फ्रैक्शन बच जाता है विषम संख्या में, यदि 7 होता तो 6 आपस में जुड़ जाते हैं, यदि 1/2 तो इसके सामने सही जो बोलते हैं इसको, इतना सही 1/2 के रूप में इसको हम लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने से प्रैक्टिस इसी प्रकार के और सवाल या अंक, इसमें हमने 2 लिया है 1 से, तो आप 5 तक गए हैं तो आप 6 12 तक कर कर देखना, और से आंसर आपका आए। चलो दोस्तों, ये बेहतरीन इसका कंसेप्ट बताएंगे, कभी आप बोलने पर ध्यान से देखो, देखो देखो 1 + √2 + 2 + 3, मतलब ये कितना बार गया है 9 बार गया, रूट में 9 बार। या तो आप इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो बहुत देखेंगे लंबा जाएगा, इसका हमने ट्रिक क्या लाया, देखो इसका ट्रिक क्या है, देखो हमारे ट्रिक देखो, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन है √9 माइनस फर्स्ट टर्म 1 बराबर, जब √9 में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और -1 बराबर 2। देखेंगे आपका यही आंसर आएगा, इसके सिवाय कोई आंसर नहीं आ सकता है दोस्त। यह बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो 1 2 3 जितनी भी सवालों का मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इससे कोई बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के सामने नहीं ला सकता। ये मैंने प्रैक्टिस कर कर आप लोगों को, यह कोई भी ऐसा अगर दिखाई दे तो उसका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो आंसर आपका जितना भी यहाँ 16 रहेगा तो इसमें 4 का वर्ग -1 3 आ जाएगा, यदि 9 है तो ऐसा है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो यह फर्स्ट टर्म है, यह लास्ट टर्म, तो देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से इसमें हम लोग घटा दिया है, और घटाने पर जो आया है आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्त, अब आता है कि 99 सही 98/99 × 99। यदि ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, देखो या तो सिंपल मेथड है कि आप इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इसे कटाएंगे, बहुत आगे। इसका देखो दोस्त ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक लिख लो। देखो यह 99 कितनी बार, देखो यह 99 इसी प्रकार लिख लो, एडजस्ट हमने
जो हमारा हर में है उसको हम इसी प्रकार लिख दिया। अब देखेंगे इधर 9 की संख्या कितनी बार है, 1 2, तो 2 जीरो इसके आगे इसके पीछे बढ़ा दिया, इसके दाहिनी तरफ हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप 98 99 के बीच का गैप 1 का है, तो 1 आप इसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 9 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 9 8 9, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बेहतरीन दोस्त कोई ट्रिक नहीं बता सकता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि या तो सिंपल मेथड से आप करते हैं, 9 में 9 का गुणा करते, फिर बहुत सारा लंबा आप जाता, पर यदि हर में कोई भी संख्या हो उसको उसी प्रकार लिख देंगे जो सही में दिया रहता है। 9 रहेगा, यदि 9 के लिए लागू होता है, यदि 9 में 3 बार 9 होता है तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ाते हैं, और हर और अंश का डिफरेंट अंतर जितना आएगा उसमें से हम हटा देंगे, तो वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे दोस्तों, ऐसी सवालों को आप लोग प्रैक्टिस करें। आप मात्र केवल 2 सेकंड में लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करने से ही सवालें आती हैं, ऐसे नहीं आती। जैसे कि हमने 1 2 3 4 प्रकार के सवाल को आप लोग करना सिखा दिया आज दोस्तों। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग को। बस परीक्षा में बस समय का ही मूल रूप होता है, समय बहुत कम मिलता है, क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर में सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आप मात्र केवल 2 सेकंड में यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप केवल 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर में ऐसे सवालों को आप लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।